नहीं, डीएम साहब ने तुरंत एक्शन लिया, मशीन की जांच की, मशीन सही पाई गई और डीएम साहब ने तुरंत जो है एक्सरे करवाया और हमारे साथ कई लोगों के और भी एक्सरे हुए। क्या था मामला? ऐसा था कि हमारे हाथ में एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर टाइप का था, दर्द हो रहा था। तो हमने डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा सेकाई करो। तो हमने कहा डॉक्टर साहब दवा लेने आए हैं, दिक्कत हम सेकाई काफ़ी दिन से कर रहे हैं, देख लीजिए। तो उन्होंने कहा देखो एक्सरा करवाना पड़ेगा। तो हमने कहा लिख दीजिए। तो कहा मगर एक्सरा आप बाहर जाइए करवाने, यहाँ हो नहीं पाएगा। किसने कहा? डॉक्टर VK चौधरी हैं कोई डॉक्टर साहब, उन्होंने बोला। तो हमने कहा जब यहाँ सुविधा है तो बाहर क्यों, कहीं वहाँ मशीन ख़राब है। तो हम देखे डीएम साहब का निरीक्षण हो रहा था, उसी से हमने कहा इस समय शिकायत करने का उचित समय है। अगर मशीन ख़राब है तो उसे बनाई जाए तत्काल व्यवस्था, क्योंकि जब इस सरकार की व्यवस्था जब दे रही है तो आप लोग उचित व्यवस्था क्यों न करें। यहाँ पर आने पर कहीं अभी दवा लेने की समस्या बताइए तो उसका उचित फिजिशियन देखते भी नहीं मरीज़ को हाथ लगाकर, जो उनका हेल्पर होता है वही मरीज़ को छूता भी नहीं है, ऐसे लिख देता है। पूर्ण रूप से समस्या भी नहीं सुनी जाती है और जाइए बढ़िए। तो ये समस्याएँ बनी हुई हैं जिला अस्पताल की। तो ये सुचारू रूप से व्यवस्थाएं ख़राब हैं, तभी व्यक्ति परेशान होकर प्राइवेटों में जाइए, जो एक्सरे 100 रुपये का होना है वो 500 रुपये लगेगा। तो ये जनता से लूटी खसीट तो हो रहा है। यही तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ तो लोग ऐसा कहा कि ये कह रहे हैं से मिले हुए हैं। डीएम साहब भी आए हैं, अभी नए डीएम हैं, पहले वाले डीएम रहे, लेकिन इस बार ये डीएम का एक्शन अलग है। जी, उन्होंने भरोसा भी दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, डीएम साहब ने तुरंत एक्शन लिया, मशीन की जांच की, मशीन सही पाई गई और डीएम साहब ने तुरंत जो है एक्सरे करवाया और हमारे साथ कई लोगों के और भी एक्सरे हुए जिनको बाहर भेजने के लिए कहा गया था। हो गया? जी, हो गया एक्सरे। यही हुआ? हाँ, यही हुआ हमारा भी हुआ। कि मशीन सही पाई गई, जिस मशीन को ख़राब बताया गया था। ये देखो इन भाई साहब का भी हुआ। क्या जी। नाम है आपका? हमारा नाम है नागा सूरजदास जी, जी, रहने वाले? अयोध्या हनुमानगढ़ी। तो वहाँ से जी, यहाँ कैसे बारह बजे? नहीं यहीं आए थे, ऐसा है कि एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो यहीं रुके थे तो इलाज कराने के लिए आए थे। जी, कहीं ना कहीं लगता है उम्मीद लगी है कि सुधार होगा जो डीएम ऐसे हैं। नहीं डीएम साहब ने जैसे एक्शन में लिया, अगर सुचारू रूप से ऐसे ही होता रहेगा तो सभी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी और डॉक्टर भी कायदे से देखेंगे। जो एक से जो डॉक्टर के हेल्पर बैठे हैं, जिनको जिसकी डिग्री भी नहीं पता, उसे क्या पता मरीज़ के बारे में विषय में, वो कैसे बता सकता है कि क्या आपको दिक्कत बीमारी है। तो डीएम साहब ने जैसे एक्शन लगा, इसी प्रकार सुचारू रूप से एक्शन होता रहा तो पूरा मेडिकल व्यवस्था सुधर जाएगी और इस अच्छे अधिकारी की ही ज़रूरत है ज़िले में। पैर में हमारी दिक्कत थी, हमने वहाँ पे गए, हमने कहा डॉक्टर साहब हमें पैर में दिक्कत है और इसको देख लिया जाए। उन्होंने देखा तो हम पहले कहीं दिखाए, हमने कहा हिंद में दिखाए हैं, ऑपरेशन के लिए बोले हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, वहीं हो पाएगा। तो हमने कहा सर एक्सरा करके चेक कर लिया जाए। तो कहा लाइए मैं एक्सरा लिखे देता हूँ और जाके आप बाहर करवा लें। अच्छा, हाँ, और यहाँ की मशीन ख़राब है, आप जाके बाहर करवा लें। हमने कहा सर लाइए जा रहे हैं। तब तक डीएम साहब आए, डीएम साहब से कहे, वो वहाँ गए, वहाँ पे एक्सरा हो गया। फटकार भी लगा रहे थे, देखा? हाँ, फटकार काफ़ी लगाए। हम्म, हाँ, उन्होंने फिर दूसरे कोई अधिकारी को बुला करके चेक करवा के बयान भी चारों लोगों के लिए हैं। उसके ऊपर वो करेंगे भी, कानूनी कार्रवाई जो प्रक्रिया बनेगी वो ज़रूर करेंगे। क्या लगता है ऐसे अधिकारियों की जरूरत है उत्तर जी प्रदेश जी जी जी, इसमें कहने के बाद नहीं, यही होना चाहिए। में? सरकार तो कहती पिछले बार डिप्टी सीएम भी 2-2 3-3 बार आए, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ था। नहीं हुआ। हाँ। अब क्या उम्मीद जगी? अब उम्मीद ये कि ऐसे डीएम साहब रहे तो हमारे सबसे पहले तो सीएमओ साहब बदले जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर बदले जाएंगे, तभी जनता को खुशहाली मिलेगी। हाँ, यही ज़रूरत। जिला अस्पताल बाराबंकी का CMS साहब के साथ में हमने अभी निरीक्षण किया है। ये भी हमारे OPD के एरियाज़ हैं, उन सभी एरियाज़ को देखा गया है। कुछ पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जिनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि एक्सरे के लिए उनको बाहर की तरफ भेजा गया है, जिला अस्पताल से बाहर। उसके संबंध में हमने ADM साहब और CMS साहब को कहा है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट देंगे और जिस संबंधित डॉक्टर ने ये काम किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर हमने साफ़ सफाई जहाँ पे कमी लगी है उसके बारे में इंगित किया गया है। व्यवस्थाएं CMS साहब के नेतृत्व में काफ़ी ठीक चल रही हैं, कुछ जगहों पे कमियां दिख रही हैं। लैब में भी कुछ सैंपल कलेक्शन को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि 11-12 बजे से ही वो सैंपल कलेक्ट करना बंद कर दिया जाता है। उसमें भी जो संबंधित लैब टेक्नीशियन हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। लगातार इस तरह के निरीक्षण CMS साहब के द्वारा भी और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी किए जाते रहेंगे ताकि किसी भी मरीज़ को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। पुलिस चौकी के लिए स्थान के लिए बात कर रहे थे सर, क्या उसमें जानकारी प्राप्त हुई? अभी मैं वही स्थल देखने जा रहा हूँ कि पुलिस चौकी जो हमारा यहाँ पे स्थापित होना है उसके लिए जगह कौन सी प्रस्तावित की जानी है। आज हम लोग उसको फाइनल करके ज़मीन जो है वो पुलिस विभाग को उपलब्ध करा देंगे। जल्द ही यहाँ पे पुलिस चौकी भी स्थापित हो जाएगी। 6 होमगार्ड की अतिरिक्त व्यवस्था भी हमने आज आदेशित कर दिया है कि जिला अस्पताल के लिए 6 होमगार्ड अलग से रहेंगे। सर, कई बार बताया जाता है कि यहाँ स्टाफ की भारी कमी है, जिसके चलते मरीज तो बढ़ रहे हैं, स्टाफ की कमी है। जी, वो आप सही कह रहे हैं और इसमें कुछ इंटर्न भी हैं जो फार्मासिस्ट इंटर्न हैं, उनको लगाया गया है इस चीज़ के लिए।
और एनएचएम के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के जो नियुक्तियां होती हैं उसको लेके भी हम लोग सीएमओ साहब के साथ सीएमएस साहब के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। जहाँ पे भी वैकेंसीज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिल हो सकती हैं उसको इमीडिएटली कराया सर, जाए। एक बेसिक प्रॉब्लम और आ रही है कि जो लोकल स्तर पर सीएससी और पीएससीज हैं वहाँ पर पेशेंट को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा। दैट्स द बिगेस्ट रीजन वाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसको भी देखा जाएगा, सभी लोगों से चर्चा की जाएगी। डीएचएस की बैठक में इन बातों पर विस्तृत चर्चा होगी, सभी चीज़ों का समाधान निकाल के समस्या को ठीक किया जाएगा। सर, जो डॉक्टर साहब बाहर से मरीज लिखे थे जांच के लिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? उनके खिलाफ कार्रवाई जल्द ही में प्रस्तावित कर दिया जाएगा। गलती है ना, 4 घंटे से वहाँ घुसा है। सर, 12 बज जाता, 12:30 1 बजे कौन होता है उसके लिए? कहाँ पे तय हुआ है कि 11 या 12 बजे के बाद नहीं किया जाएगा? सर, व्हाट्सएप ले जाता है और उनका सर कहाँ लिखा गया है? सब चिट्ठी है हमारा साथ में। जनता करके 11 बजे के बाद नहीं रहेगा। इसमें डेंगू कॉल चलेगा तो आपको तो पूरे समय लगेगा। सबको बाहर भेजेंगे आप लोग? कितने सैंपल आप सुबह से लिए आपने? कौन से हो यहाँ? कितने बजे वापस भेजा? पता नहीं भैया, सॉरी के लिए तो साफ से यार, भैया सॉरी कोई आगे नहीं, कोई गलती साफ है। इनके विभागीय कार्रवाई के लिए कागज कराइएगा, नोटिस जारी करके इनके कम से कम 2 दिन में करेंगे। उस आदमी का नाम नंबर नोट कर चेस्ट एक्सरे हमारे हो रहा है, तो चेस्ट एक्सरे हो रहा है, हाथ करके नहीं ये भी यहाँ पे आती है, बहुत लाइन लगी पड़ी होती है। सर सारे करके भेज दीजिए। बहुत बता रहे हैं सर आज 52 हुए हैं सर, हाथ पैर वाले नहीं हो सकते सर, इस पे पैर वाले चेस्ट वाले हो रहा है सर, चेस्ट वाले में रोज कर रही ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारा ऐसे काम नहीं होता है। इनको भी कोशिश करूँ कि यही कर दूँ। वहाँ ओपीडी में ये लगातार मैसेज दिया रहा है कि वहाँ पे चला पड़ा है। मूवमेंट सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं कैसे करूँ सर ये बताइए। चेस्ट वालों को सर मैं फिर से छुड़ा जी सर, खराब होने में कितना समय लगाता है? इधर तुरंत आए थे और पार्ट भी चला गया, तो आज कल में उन्होंने बोला है 5 बजे। अधिकारी अगर ग्राउंड पे उतरेगा तो सारी समस्याओं को सर उसको पता चलेगी और उसका कुछ ना कुछ सलूशन निकालेगा और उस जनता को सर अच्छी लाभ मिलेगा उससे।
है।